हाय नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट जय, जहां हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी इकोनॉमी की नेचर वाली सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हम यहां डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। फाइन। वैसे देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ऑब्सलीट या फिर कहिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आउटडेटेड कहा जाता है। नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी है, बट स्टिल जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर आईआईएम्स है, आईआईटीज़ है, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, बट स्टिल वर्ल्ड के अंदर हमारी कोई इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है। अगर इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो है वो टॉप 300 के अंदर भी नहीं आती है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं। एंड ऑल दिस थिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिलेबस। जो इंडिया का अभी जो हायर स्टडीज़ के अंदर जो सिलेबस है वो काफ़ी आउटडेटेड है। एज वेल एज आप ये भी कह सकते हैं कि स्किल बेस्ड नहीं है। फाइन। अगर स्किल बेस्ड नहीं है तो आगे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी चीज़ की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं जब स्किल्स नहीं है प्रॉपर। तो मेन चीज़ ये है कि सिलेबस एक तो जो स्टडीज़ का है वो इस टाइप का ही बना दिया गया है, जो स्टडी मेथोडोलॉजी है वो भी इस टाइप की है कि आपको जस्ट सब कुछ क्रैम्प करना है, आपको सिर्फ रट्टा मारना है। रात को एक रात मतलब 1 वीक पढ़ ली और सुबह एग्ज़ाम दे दिया और यही चीज़ हो रही है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया के अंदर। आई मीन इंडिया मोस्ट ऑफ लाइक जैसी यूनिवर्सिटीज़ में मैं भी पढ़ा हूँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए वहाँ की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पुअर है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनका नहीं ना तो सुधार है इतना। मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फाइन, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है नो डाउट काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है, बट स्टिल हम पूरे के पूरे उसी चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। फाइन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो प्रॉपर एजुकेशन जो हमें मिल रहा है या फिर जो मेजर पोर्शन है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का भी है। फाइन। अच्छा, फिर दूसरी बात यह आती है कि आजकल जो है, जो एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का, मोस्टली ये चीज़ देखी जा रही है कि इसको बिजनेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इन सब चीज़ों की वजह से देयरफॉर आई मीन ऑल टुगेदर वी कैन से कि इन सब चीज़ों की वजह से जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वो और भी ज़्यादा वर्स्ट है। फाइन। और भी ज़्यादा एडवर्स है। जैसा कि हम सब न्यूज़ में देख सकते हैं कि, और खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है कि स्कूल्स बंद हो गई है, जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो सब पोस्टपोन हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। आगे ये भी डर है बहुत जनों को जो अभी ग्रेजुएट्स होने वाले थे कि आगे प्लेसमेंट्स के लिए मिल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी या नहीं। बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है मार्केट के अंदर भी, और बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर भी, मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, इसका जो कोविड का इम्पैक्ट है ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ा है। नो डाउट सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं है, सारी जो जितनी भी देश हैं उनके ऊपर भी पड़ा है। इसी वजह से हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, एब्रॉड स्टडीज़ करने के लिए जाते हैं, तो वो भी मतलब इस क्राइसिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इस बार। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इतने कम टाइम में हम सारी डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मेरे हिसाब से, या फिर इकोनॉमिस्ट की माने तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है, जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है। अपनी जीडीपी जो टेंटेटिव बोल रहे हैं कि 6.1% से 1% तक आ जाएगी, तो नॉमिनल जीडीपी की बात की जा रही है। अगर रियल जीडीपी की बात की जाए तो वो उससे भी कम कम हो सकती है। फाइन। तो जैसे कि एक और अगर वर्स्ट चीज़ मैं अभी डिस्कस करूं तो वो ये है कि लाइक सरकार ने जो अभी स्टेप्स लिए हैं डिस्टेंस एजुकेशन के, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इन द सेंस व्हाट आई मीन इज़ कि लाइक जो रूरल एरियाज हैं वहाँ कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है,
और रूरल एरियाज़ क्या, अगर हम हमारे जो अभी नई नई जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ का जो नेटवर्क है, नेटवर्क कनेक्टिविटी 4G नहीं है और 2G तक ही लिमिटेड है बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस, तो वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन अभी डिस्टेंस एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी रूरल एरियाज़ में प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, लोग इलिटरेट है। फाइन, ये भी एक एजुकेशन का ही रिजल्ट है, इसी टाइप के एजुकेशन का। लोग इलिटरेट है, और जो कुछ लोग मान लो पैसों वाले नहीं हैं, या फिर एक अच्छा मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, या एक टेलीविज़न अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि एक टाइप की जो है डिस्पैरिटीज क्रिएट कर रहा है। और या फिर आप कहे कि सरकार की बायसनेस भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत जो कम वाला रेशियो है वही सिर्फ पढ़ाई कर पाएगा। तो इस चीज़ को हम ज़्यादा लेके नहीं चल सकते, बिकॉज टाइम नेवर वेट्स, टाइम जा रहा है, हमें पढ़ना है। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गैप अगर रहा तो आने वाले सालों का एजुकेशन भी इफ़ेक्ट हो सकता है इस चीज़ से। सो कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड यही हो सकती है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जितना डीप इम्पैक्ट कर सके डिस्टेंस लर्निंग का, या फिर कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सके, लाइक रूरल एरियाज़ के अंदर पंचायत के लेवल पर अगर प्रोजेक्टर्स वगैरह हो, विद प्रिकॉशंस अगर स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाए तो, या फिर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर हो, और प्रिकॉशंस की देख रेख में लाइक प्रिकॉशंस लेके ये सारी चीज़ें की जाए, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, और इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। एजुकेशन से रिलेटेड तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं। अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छे स्टेप्स लेती है, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वर्ल्ड के अंदर अराउंड ये जो केसेस हैं ये 50 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं। फाइन, तो आगे वाली अनसर्टेनिटी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल हम लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहे, तो इस चीज़ के ऊपर भी हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, और सरकार से कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि प्रोविजनल मार्कशीट जैसी कोई चीज़ हो, प्रोविजनल एडमिशन जैसी कोई चीज़ हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, और डोंट फॉरगेट गाइस, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस ढूंढने की देरी है।